नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और बने रहिए हमारे साथ आज के भूगोल के चैप्टर में भारत की स्थिति और भारत के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों के समाधान जीके ट्रिक्स के माध्यम से आज आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, अपने बेल आइकन को भी दबा दें। और उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए विशेष धन्यवाद, उन सबको हाथ जोड़ करके पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे वर्तमान में 1000 से ज्यादा 1500 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं और 400 घंटे मात्र 3 महीने में हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ भारत की स्थिति और विस्तार के साथ और पढ़िए आज का पहला प्रश्न कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। जी हां, आपको द्वीप बताना है, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जानता है वो है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष पहले जम्बू द्वीप का अंग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। आपको भाषा बतानी है, इंडिया हमारा देश है, उस सर्वप्रथम किस भाषा में इंडिया शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। और इसका राइट आंसर है ग्रीक में इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। क्वेश्चन 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बताइए। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। तो लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। जी हां, भारत का मानक समय बताना है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर। राइट आंसर है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। 2933, 3214, 3124, 3412। राइट आंसर है 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट बढ़ते जाइए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। 6100, 7516, 1200, 15200 किलोमीटर। सही आंसर है 7516 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। अगले प्रश्न की तरफ, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी बतानी है। 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876, 916 किलोमीटर। राइट आंसर है 876 किलोमीटर भारत की दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.2, 2.4 प्रतिशत, 2.8, 3.2 या बताइए आप इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर है 2.4%। जी हां, 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी हां, पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिशत बतलाना है कि कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10.7, 18.6%, 29.3%, 43%। राइट आंसर है 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है मित्रों। 10.7, 18.6, 27.7, 43%। तो राइट आंसर है इसका 27.7% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है भारत के संपूर्ण भूभाग पर। अगले प्रश्न की तरफ, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है। प्रश्न को गौर से पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही एक प्रश्न आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। भ्रमित ना होइए, पढ़ते रहिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस के साथ। क्या 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। राइट आंसर है 12 मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से समुद्री मील की दूरी तक है। अगले प्रश्न की तरफ कि भारत की
अगले प्रश्न की तरफ चले कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। जी हाँ, वो क्षेत्र बताना है जहां तक भारत का इकोनॉमिक यानी आर्थिक आधार तक, समुद्र का वो क्षेत्र जहां पर आर्थिक यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, वो क्षेत्र की आपको समुद्री मील में दूरी बतानी है। आंसर में है 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। राइट आंसर है 200 मील, जो कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद कर लीजिए, अच्छे प्रश्न हैं, आए हुए कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताएं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र या तमिलनाडु। राइट आंसर है गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज और बेल आइकन भी बटन दबाने ना भूलें मित्रों। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। राइट आंसर है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प में है केप कैमोरेन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नॉरिमन पॉइंट। राइट आंसर है इसका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक पॉइंट है, जिसका राइट आंसर है केप कैमोरेन। तो याद रखें, इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपको डिफरेंट पाएगा, थोड़ा सा एक शब्द का अंतर है। देखिए कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। दोनों क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा अंतर भाषा संबंधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट या ये सभी इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। जी हाँ, ये सभी इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े मित्रों। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल। राइट आंसर है इंदिरा कॉल भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। राइट आंसर है केरल में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। जी हाँ, पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। राइट आंसर है पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। पंबन चैनल याद कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भंडार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका या भारत एवं म्यांमार। राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है आदम का पुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार या विकल्प सी छोटा कार एवं कार निकोबार या विकल्प डी छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। राइट आंसर है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। डंकन पास किसके बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं निकोबार। और राइट आंसर है डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि, मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है दोस्तों। रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मैकमोहन भारत और चीन के बीच में स्थित रेखा है। भारत और चीन की सीमा जो कि मैकमोहन है,
ये किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जी हाँ, भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मैकमोहन रेखा खींची गई है। विकल्पों में है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मैकमोहन रेखा खींची गई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें प्लीज, बेल आइकन बटन दबाएं। अगला क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये पूछ रहे हैं कि भारत के साथ सर्वाधिक सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो भी पूर्वी वाले हिस्से पे। तो पूर्वी वाले हिस्से में देखिए जो कौन सा देश आता है, विकल्प में गौर करें, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो राइट आंसर है इसका म्यांमार, भारत के सुदूर पूर्व में स्थित वो देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताएं। सही आंसर मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है। सही उत्तर है इसका रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। तो बने रहिए मित्रों हमारे साथ इसी प्रकार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।